तो हे गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मिल्की माय डिसेबल के एपिसोड 4 को। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर जियाओ जो कि एल्डर वांग के सेक्ट पे आकर उनके सेक्ट पे अटैक करते अपना थर्ड डिसेबल और एल्डर वांग को मार मार के उसका भुर्ता बना देते। तभी एल्डर वांग जो कि सामने खांसते हुए जैसे ही देखता है एल्डर जियाओ उसी की तरफ आ रहा है, उसकी तो पूरी तरह से फट चुकी होती है और चिल्लाते हुए कहता है तुम मेरे से दूर रहो। तभी एल्डर जियाओ एल्डर वांग की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं मैं ये जानकर सरप्राइज हूँ कि एल्डर वांग के पास ऐसे आइटम्स है। ये बोलते हुए पूरे स्वॉर्ड को अपने पास बुलाते हुए एक स्वॉर्ड के रूप में कंबाइन करने लगते हैं और उस स्वॉर्ड को लेते हुए एल्डर वांग के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं अब ये उसे नहीं बचा पाएगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है एल्डर जियाओ रुक जाइए। और अब आगे एल्डर जियाओ जो कि अपने अटैक को ऐसा ब्लॉक होता हुआ देख के गुस्से से जैसे पीछे मुड़ के देखते कि हॉर्नमेंग सेक्ट के सेक्ट लीडर जैंग ही है जो कि एक हंस के ऊपर उड़ते हुए आए होते हैं वहाँ पर। तभी सेक्ट लीडर कहते हैं एल्डर जियाओ इतना जज्बाती मत बनिए, एक साथी एल्डर के खिलाफ वायलेंस पवित्र रूल का उल्लंघन ये संप्रदाय से निष्कर्षण का कारण करता है। वे एल्डर जियाओ सेक्ट लीडर को देखने के बाद ग्रीटिंग करते हुए कहते हैं ओ सेक्ट लीडर आप। अभी हम एल्डर वांग को देखते हैं जो कि अपने मन में खुश होते हुए कहता है हुर्रे मैं बच गया। तभी एल्डर वांग सेक्ट लीडर को आवाज लगाते हुए कहते हैं सेक्ट लीडर आप इस बात के लिए विटनेस बन सकते हैं कि एल्डर जियाओ अपने ही एक डिसाइपल पर अटैक किया है करके। तभी हम सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि एल्डर वांग की बातें सुनने के बाद थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और सेक्ट लीडर वहीं खड़े खड़े एल्डर वांग के ऊपर एक जोरदार रपटा खींच देते हैं जिससे कि एल्डर वांग जो कि फिर से जमीन से जा टकराते हैं। फिर सेक्ट लीडर एल्डर वांग को गुस्से से देखते हुए कहते हैं तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर कहते हैं शायद एल्डर वांग जस्टिस हॉल के अंदर मेरे साथ ज्वाइन होना चाहोगे। फिर कहते हैं सत्य का खून हमें बताएगा कि निष्कर्षित होने का हकदार कौन है। तभी हम एल्डर वांग को देखते हैं जो कि रोते हुए अपने गाल पकड़ते हुए कहते हैं हाँ सही है ये सही होगा। तभी सेक्ट लीडर एल्डर जियाओ से कहते हैं कांग्रेचुलेशन एल्डर जियाओ फाइनली असेंडिंग टू गोल्डन कोर्ट लीलम तक पहुंच गए हो। फिर कहते हैं मुझे पता है कि तुम इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितनी कठिनाइयों को पार किया है। तभी एल्डर जियाओ ग्रीटिंग करते हुए कहते हैं सेक्ट लीडर हेड आपका शुक्रिया। फिर कहते हैं अगर मैं समय रहते आगे नहीं बढ़ा होता तो मुझे डर है कि मेरी स्पिरिचुअल रूट कट जाती। तभी एल्डर वांग हिचकिचाते हुए घबराते हुए कहते हैं ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, हालांकि ये मामला वास्तव में मेरी लापरवाही के कारण हुआ था और मैं एक्सेप्ट करता हूँ सेक्ट के पनिशमेंट के लिए और प्लीज मेरे साथ बहस ना करे मेरे छोटे ब्रदर जियाओ जियान। तभी एल्डर जियाओ एल्डर वांग की बातें सुनने के बाद अपना हाथ बांधते हुए थोड़ा सोचने के बाद कहते हैं मैं सेक्ट लीडर के खातिर मैं तुम्हारी जान बख्श दे रहा हूँ। फिर पीछे की तरफ देखते हुए कहते हैं लेकिन अपने थर्ड डिसाइपल का नाम लेते हुए कहते हैं ओ फैंग तुमने अपने मास्टर को धोखा देना और अपने एंसेस्टर को डिस्ट्रॉय करना और प्रतिशोध के साथ दया चुकाने के लिए तुम अपने ही कल्टीवेशन को खत्म करना होगा और सेक्ट को छोड़ के जाना होगा। तभी हम देखते थर्ड डिसाइपल ओफेंग को उस मलबे में से निकलते हुए थोड़ा रोते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और सेक्ट लीडर को आवाज लगाते हुए कहता है मास्टर मुझे बचा लीजिए। तभी सेक्ट लीडर कहते हैं अब से तुम हॉर्नमेंग सेक्ट में कदम भी नहीं रखोगे। फिर अपनी दाढ़ी पे हाथ फहराते हुए कहते हैं हाँ मैं इस चीज को एल्डर जियाओ के ऊपर छोड़ता हूँ। तभी हम लेडी जिनू को देखते हैं जो कि तेजी से भागते हुए आते हुए कहती है मास्टर थर्ड ब्रदर के बारे में आप चिंता मत कीजिए और इनके ऊपर मेरे को एक्शन लेने दीजिए। तभी हम थर्ड डिसाइपल ओफेंग को देखते हैं जो कि गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है तुम मुझ पे एक्शन लेना चाहोगी जबकि तुम एक यूजलेस पर्सन हो। ये बोलते हुए लेडी जिनू के ऊपर गुस्से से एक जोरदार अटैक करता है। तभी हम लेडी जिनू को देखते हैं जो कि वो अटैक को आता हुआ देख के जो कि अपने हाथ में एक पर्पल कलर की लाइट को जनरेट करते हुए इस स्वॉर्ड में बदल लेती है। उस स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी हम देखते हैं थर्ड डिसाइपल ओफेन को जो कि वो अटैक को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख के एकदम से हैरान हो जाता है और उसका मुंह खुला के खुला रह जाता है। तभी लेडी जिनू अपना स्वॉर्ड लेते हुए थर्ड डिसाइपल ओफेन के सामने आके खड़ी हो जाती है। तभी थर्ड डिसाइपल ओफेन के बारे में बताया जाता है जो कि सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर नहीं किया होता है। तभी ओफेन शॉक होते हुए कहता है तुम तो एक पावरलेस थ्रेश के सिवा कुछ नहीं थी, फिर तुमने सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक कब सीख लिया। तभी एल्डर जियाओ को दिखते हैं जो कि पावरलेस सुनते ही 3 दिन पहले के बारे में याद करने लगते जहाँ पर सिस्टम से एक मैसेज आता है जो कि सिस्टम जीनू के बारे में बताते हुए कहता है जहाँ पर नाम बताया जाता है नाम जीनू और स्टेटस बताया जाता है। सिस्टम मिलने के बाद फर्स्ट डिसाइपल बनी होती है जीनू, ये एक ट्रू डिसाइपल है। फिर जीनू का टैलेंट के बारे में बताया जाता है इनेट स्वॉर्डमैनशिप इनएक्टिवेट करके बताया जाता है जहाँ पर फाउंडेशन स्टेबल रिलम को गेन करने के लिए और लीन फैमिली के एंसेस्टर से अप्रूवल लेना होगा। तभी एल्डर जियाओ बड़ी गहराई से अपने मन में सोचते हुए कहते हैं क्या जीनू को लीन फैमिली एंसेस्टर से स्वॉर्डमैनशिप इनहेरिटेंस मिला है। तभी जीनू एल्डर जियाओ को ऐसा सोचता हुआ देखते एल्डर जियाओ से पूछते हुए कहती है मास्टर ये इनेट स्वॉर्डमैनशिप क्या है। तभी एल्डर जियाओ भी थोड़ा हंसते हुए कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक को सीखने के लिए तुम एक अच्छी टैलेंटेड हो। फिर एक टेक्निक से एक पेड़ को काटते हुए कहते हैं हम जल्द ही ओफेन को ढूंढने के लिए निकलेंगे और मैं तुम्हें इतना शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। फिर कहते हैं एक स्वॉर्ड की टेक्निक है जिसे मैंने कई साल पहले बनाया था। तभी हम कुछ देर बाद देखते हैं जो कि जीनू उस टेक्निक को मास्टर कर चुकी होती है और एल्डर जियाओ को आवाज लगाते हुए कहती है मास्टर क्या मैंने ये सही किया हूँ। तभी वो टेक्निक को मास्टर करने की वजह से एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि जीनू ने होम एंटायर डायलॉग ऑफ ब्लेड को मास्टर कर दिया है और सिस्टम की तरफ से आपको 10 गुना रिवॉर्ड दिया जाता है जिसका नाम स्काई स्लैश है जिसका लेवल मिस्टीरियस और सुपीरियर होगा। तभी एल्डर जियाओ भी खुश होते हुए थम्स अप दिखाते हुए कहते हैं जीनू तुम तो एक्सीलेंट प्रोग्रेस कर रही हो। फिर कहते हैं जीनू तो एक रियल में अमूल ट्रेजर है।
तभी हम देखते हैं जीनू को जो कि गुस्से में ओफेन की तरफ आते हुए ओफेन की बॉडी में आधा घुसे हुए स्वॉर्ड को अपने पैरों से दबाते हुए उसे पूरा अंदर दबा देती है। फिर कहती है तो बताओ तुम अब कौन यहाँ पर ट्रेस है। तभी हम देखते हैं ओफेन को जो कि तड़पते हुए नहीं करते हुए वहीं मारा जाता है। तभी जीनू ओफेन को मारने के बाद एल्डर जियाओ के सामने आते हुए ग्रीटिंग करते हुए कहती है, मास्टर मैंने थर्ड डिसाइपल की स्पिरिचुअल रूट सेटल कर दी हूँ, क्या मैंने आपके लिए अच्छा किया। तभी एल्डर जियाओ कहते हैं हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तभी सेक्ट लीडर एल्डर जियाओ से कहते हैं ये देखते हुए कि एल्डर जियाओ ने अपने डिसाइपल को पनिशमेंट दे दिया है तो मैं एल्डर वांग को यहाँ से ले जा रहा हूँ सेट के पनिशमेंट के लिए। तभी एल्डर जियाओ सेक्ट लीडर को देखते हुए कहते हैं मेरा जो सेटलमेंट है अब तक खत्म नहीं हुआ है। तभी सेक्ट लीडर कहते हैं एल्डर वांग की जान बख्श देने के लिए तुम एग्री हो गए थे। तभी एल्डर वांग भी एल्डर जियाओ से घबराते हुए पूछते हुए कहते तुम मुझसे और क्या चाहते हो। एल्डर वांग ये कहते ही तभी एल्डर जियाओ के फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। तभी एल्डर जियाओ कहते मैंने कहा था कि मैंने उसकी जान बख्श दूंगा। फिर अपना हाथ उठाते हुए गुस्से से किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहते हैं लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि उसे मैं आसानी से माफ कर दूंगा। फिर कहते हैं जहाँ तक की पनिशमेंट की बात है जो प्राप्त होगी ये एल्डर वांग की ईमानदारी पर ही निर्भर करती है। तो गाइस ये बोलते साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।